नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नक्षत्र सीरीज में 18वें नंबर के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ। कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का जीवन कैसा रहता है, उनका शारीरिक स्वरूप यानी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे उनकी खासियतें होती हैं यानी उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं उनके अंदर, उनकी क्वालिफ़िकेशन कैसी रहती है और उनका कैरियर कैसा होता है, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए या प्राइवेट जॉब उनको मिलती होती है या बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस बिजनेस में जाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं, अपना एक वजूद कायम कर सकते हैं, और इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहती है यानी लाइफ पार्टनर के साथ इनकी कैसी केमिस्ट्री बनती है, अल्टीमेटली इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ जाया करती हैं या आ सकती हैं, उन समस्याओं से ये लोग क्या सावधानी बरत के या क्या उपाय करके बचे रह सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा वादा है आपसे कि ये वीडियो आपकी प्रेडिक्शन पावर को बढ़ाने में बहुत मददगार सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यदि आप ज्येष्ठा नक्षत्र का फलादेश समझना चाह रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र के जो चरणाक्षर होते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी इसके चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और ये अक्षर कौन कौन सी राशि के अंतर्गत आते हैं और उस राशि के स्वामी ग्रह कौन हैं, उस ग्रह का स्वभाव क्या है और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये नक्षत्र भोग करता है और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है और इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए ज्येष्ठा नक्षत्र का फलादेश समझना बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में वो आसानी से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, इस नक्षत्र के 4 चरणाक्षर हैं नो, या, यी, यू। नो, या, यी, यू, ये 4 अक्षर हैं और ये चारों ही अक्षर इस नक्षत्र के वृश्चिक राशि के अंतर आ जाते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल यानी बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और छोटे भाई के कारक। और इसी राशि पर आकर चंद्रमा नीच राशि के माने जाते होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि नक्षत्र का मतलब होता है चंद्रमा का उस नक्षत्र पर बैठ जाना। ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए हैं और इस राशि पर चंद्रमा नीच के हो गए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारे मन, मनोवेग। चंद्रमा जब इस राशि पर आ गए तो वो डाउन हो गए और डाउन होने का मतलब ये हो गया कि हमारा अपने मनोवेगों पर नियंत्रण कमज़ोर हो गया। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को गंडमूलक कहा जाता है और गंडमूल में जन्म लेने वाले बच्चों का
अपने मनोवेगों पर नियंत्रण बहुत कमज़ोर होता है। बहुत जल्दी ये आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए गंडमूल शांति का विधान हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने बताया है कि सर्वप्रथम जैसे ही पता लगे कि बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है तो उसकी पूजा शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, विधिवत, बगैर किसी शॉर्टकट के। क्योंकि ये जो दोष है, मनोवेगों पर नियंत्रण नहीं रखना, ये बहुत बड़ा दोष है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी को क्षण में गंवा सकता है, गंवा देता है। क्रोध में आकर कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसा गलत हो सकता है कि उससे हमारा पूरा जीवन स्पॉइल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर्वप्रथम इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे के लिए गंडमूल शांति कराने का विधान हमारे ज्योतिष विद्वानों ने बताया है, क्योंकि इस पर चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है। इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है? इस नक्षत्र का विस्तार है वृश्चिक राशि के 16 अंश 40 कला 0 विकला से लेकर धनु राशि के 0 अंश 0 कला 0 विकला तक, यानी धनु राशि की दहलीज पर आकर ये नक्षत्र समाप्त हो जाता है। धनु राशि है संतुलन की राशि है, गंभीर राशि है। और इस नक्षत्र के जो देवता स्वामी हैं वो हैं बुध। बुध बुद्धि, विवेक, विवेचना के, शरीर में हमारे में दांत और हमारी जो स्किन है उसके स्वामी हैं बुध। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं इंद्र, सभी देवताओं के राजा, और संसारी जीवों को सुख प्रदान करने वाले देवता इंद्र हैं। इस प्रकार से इस नक्षत्र के अंतर्गत मंगल, बुध और इंद्र, इन तीनों का योगदान है, समन्वय है। तो आप समझ सकते हैं, आपको इसका क्लू मिल गया होगा कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक जातिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या गुण दोष रहेंगे। तो अब सर्वप्रथम हम विचार करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का शारीरिक जो स्वरूप है वो क्या होगा, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का शरीर मध्यम कद का होगा, यानी ना बहुत ज़्यादा लंबे ना बहुत ज़्यादा छोटे कद वाले, और ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, व्यवस्थित, कंप्लीट, एक मेंटेन्ड शरीर इनका होगा। और इनके शरीर को देखते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति के व्यक्तित्व के दर्शन इनके शरीर से होंगे। इनकी जो पर्सनैलिटी है उससे एक जिम्मेदार व्यक्ति के दर्शन हमको दिखाई देंगे। और इनके शरीर में स्फूर्ति के भी हमको लक्षण दिखाई देंगे, चाहे ये इनकी उम्र ज़्यादा हो जाए और शारीरिक क्षमता घट जाए, लेकिन फिर भी ये अपने शरीर की स्फूर्ति को बनाए रखते होते हैं। ऐसा इनका शारीरिक स्वरूप, शारीरिक संरक्षण, इनकी शारीरिक संरचना इनके शरीर की होती है। इनके स्वाभाविक गुणों के बारे में बात की जाए तो इनका सबसे श्रेष्ठ जो गुण है वो है पुरुषार्थी, यानी परिश्रमी, मेहनती, कठिन परिश्रम करने में इनका बहुत मजबूत विश्वास होता है। और इसी के आधार पर ये व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, अपना एक विशेष स्थान हासिल कर लेते होते हैं, क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। तो वो गुण इनके अंदर होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के अंदर स्वतंत्र विचारों के होते हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध इनको स्वीकार नहीं होता है। स्वतंत्र सोचना, स्वतंत्र रहना, ये इनकी मुख्य
प्राथमिकता होती है, इसी के आधार पर ये अपना जीवन जीते होते हैं। और थोड़े कठोर हृदय वाले होते हैं, यानी जब अपनी बुद्धि में कोई बात बैठ गई, कोई फैसला लेना है, तो सामने कोई इनके कितना भी इनको रिझाने की कोशिश करे, ये बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आते हैं। अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए किसी की करुण क्रंदन को सुनकर, किसी के रोने को सुनकर, किसी की चाटुकारिता भरी बातों को सुनकर ये प्रभावित नहीं होते, अपने काम में आगे बढ़ते चले जाते होते हैं। ये इनका एक विशेष गुण होता है। किन्हीं कारणों से माता पिता से दूर रहना पड़ता है। यदि इनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य ठीक नहीं है तो माता पिता की हानि का भी इनको सामना करना पड़ जाता है। परंतु यदि ये स्वस्थ अवस्था में है तब भी किन्हीं कारणों से इसको अपने माता पिता से ज़्यादा समय दूर रहना पड़ता है। जॉब को लेकर के या बिजनेस को लेकर के अधिकांश समय इनका माता पिता से दूर गुजरता होता है। दिमाग के बड़े तेज होते हैं। इस दिमाग के तेज होने के कारण ही इनकी परिवार में, समाज में एक विशेष आइडेंटिटी होती है। चाहे ये अपने परिवार में छोटे हैं, चाहे समाज में भी ये इनका बहुत बड़ा कोई कद नहीं है, फिर भी तेज दिमाग के कारण इनकी सलाह लोग लिया करते होते हैं। परिवार में इनकी सलाह के आधार पर ही मुख्य फैसले लिए जाते हैं। ऐसा इनका ब्रेन होता है। स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र मंगल प्रधान नक्षत्र है और मंगल बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और पहलवानी का ग्रह है। जो पहलवान जो शरीर को बलिष्ठ बनाकर रखते हैं अपने को, उसका भी विचार करेंगे तो उसमें मंगल मुख्य होता है। इस करके ये अपने शरीर को अच्छा बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते होते हैं। कमजोरी केवल इनकी होती है इनका आवेशी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव। शिक्षा इनकी अच्छी रहती है क्योंकि तेज दिमाग के होते हैं ये स्वाभाविक रूप से। यदि पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, इनकी कुंडली में पंचम भाव शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह उसमें बैठा है और पंचमी स्वयं भी अच्छी स्थिति में है, तो इनकी शिक्षा बहुत अच्छी रहती है। अब इनकी यदि कैरियर के बारे में विचार किया जाए तो कैरियर कैसा रहता है। यदि दशम भाव की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो गवर्नमेंट जॉब इनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये डिफेंस में उच्च अधिकारी बन जाते हैं या स्पोर्ट पर्सन बन जाते होते हैं, यानी खेलों के टीचर हो जाते हैं, प्रशिक्षक हो जाते हैं और या CID, CBI या वन विभाग में कोई उच्च अधिकारी बन जाते होते हैं। यदि दशम भाव और सूर्य की स्थिति कमजोर है तो संभव नहीं है। इसका नेगेटिव भी इनको देखने के लिए मिल सकता है। और यदि इनकी कुंडली में बुध और शुक्र की अच्छी स्थिति है तो ये लोग राइटर, स्पोक पर्सन भी पाए जाते हैं। स्पोक पर्सन किसी पार्टी के या किसी सरकारी विभाग के मुख्य वक्ता के तौर पर इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान बन जाती होती है। और या किसी न्यूज़ स्टूडियो में एंकर बन जाते होते हैं, या बृहस्पति अच्छा है तो धार्मिक प्रवक्ता भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। बहुत स्पष्ट प्रवक्ता, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं और इनकी स्पष्टता को लोग स्वीकार करते हैं, श्रोधार्य करते होते हैं। बेशक कड़वा बोलते हैं लेकिन उसको भी लोग पसंद करते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नाना पाटेकर जी को लोग पसंद करते होते हैं, या अपने जैन संप्रदाय में तरुण सागर जी थे, वो बहुत कटु बोलते थे लेकिन वो अच्छा बोलते थे और सत्य बोलते थे, इसलिए उनको लोग पसंद करते होते थे। तो इस ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसे ये व्यक्ति पाए जाते होते हैं। इनके गृहस्थ जीवन के बारे में बात की जाए तो गृहस्थ जीवन इनका बहुत अच्छा रहता है। बेशक ये कटु स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं, कठोर होते हैं,
लेकिन एक इनके पास विशेष गुण होता है, वो होता है संबंधों के प्रति समर्पण, डेडिकेशन और त्याग, सेक्रीफाइस रिलेशंस के लिए। तो वो इनके पास बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए इनके जो संबंध हैं वो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। यदि ये लड़की है तब भी और लड़का है तब भी इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहता है, परंतु किन्हीं कारणों से इनको ज़्यादा समय दूर रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को सामीप्य यानी साथ में रहना ज़्यादा समय प्राप्त नहीं होता है। निर्भर करता है, लड़का है तो उसकी कुंडली में सप्तमेश और शुक्र का, और लड़की है तो सप्तमेश और बृहस्पति का, वो कैसी स्थिति में है। अल्टीमेटली गृहस्थ जीवन के सुख का संपूर्ण विचार उन्हीं चीज़ों से किया जाएगा। अब इनके सामने समस्याएं कैसी आ जाया करती हैं, इस पर विचार करते हैं। तो जो लंबे समय इनके साथ रहते हैं वो तो इनके गुणों से परिचित हो जाते हैं। तो इनका जो क्रोधी स्वभाव है, आवेशी स्वभाव है, उसके पीछे जो इनकी क्वालिटी है उसको देख लेते हैं। लेकिन जो थोड़े समय के लिए इनके साथ में संपर्क में आते हैं उनके साथ में इनकी शत्रुताएं बन जाती हैं, यानी इनके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। और स्वयं के अंदर भी क्रोध के कारण इनका डाइजेशन सिस्टम अपसेट हो जाता है। किसी बात पर जल्दी से आवेश में आ जाते हैं, उसको दिमाग में रख लेते हैं। तो इनके क्रोध का, इनकी टेंशन लेने की आदत का इनके डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से इनका पाचन तंत्र बिगड़ जाया करता है। ऐसे इनके सामने समस्याओं को देखा जा सकता है। तो इनसे बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए? बहुत सहज और सरल उपाय है। सर्वप्रथम अपनी कुंडली में 5th हाउस को, पंचम भाव को देख लीजिए, दिखा लीजिए और बृहस्पति की स्थिति को देख लीजिए। यदि बृहस्पति और पंचम भाव आपके स्वस्थ हैं तो मात्र खीर, बृहस्पतिवार के दिन खीर बनाकर और एक नारियल पानी वाला लेकर ब्राह्मण को दान कर दें, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। साथ में